चलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले गूगल एडसेंस सर्च इंजन के बारे में। मेरे व्हाट्सएप में काफ़ी सारे मैसेजेस आए हैं कि इसमें किस प्रकार से काम करना चाहिए और इसमें किस प्रकार से काम किया जाता है, वो सारे डाउट्स हम आज इस वीडियो में क्लियर कर देने वाले हैं। जैसे कि आप सभी को पता होगा, मार्केट में भी काफ़ी डिमांड है गूगल एडसेंस सर्च इंजन के बारे में, ठीक है, जिसे हम लोग CSE भी बोलते हैं शॉर्टकट में, जैसे कस्टम सर्च इंजन। एक होता है AFS एड्स फॉर सर्च इंजन और एक होता है CSE कस्टम सर्च इंजन। जो लेफ्ट साइड में होता है वो एड्स फॉर सर्च इनेबल होता है, उसका डिमांड थोड़ा ज़्यादा रहता है, उसका प्राइस भी थोड़ा ज़्यादा है। लेकिन इस वीडियो में वो अकाउंट जो है ना, बहुत रेयर केस में बहुत किसी के पास है, तो उसकी बात हम लोग इस वीडियो में नहीं करने वाले हैं। हालांकि दोनों पे काम सेम ही होता है, यदि आपके पास दोनों है तो वो दोनों थ्रू से ही आप लोग काम कर सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो के अंदर हम वो सारा डाउट क्लियर कर देंगे कि लोग उसमें इतना हाई प्राइस के थ्रू से वो परचेस करते क्यों है, आखिर, है ना। तो सबसे पहली बात है कि गूगल कस्टम सर्च इंजन जो है ना, वो बहुत ही ओल्ड एडसेंस अकाउंट है। उसमें काफ़ी सारे पेमेंट यदि किसी का रिसीव होता है तो उसमें होता है एक्चुअली लोडिंग होता है, वो मैं क्लियर बता देता हूँ। वो एक तरह से एडसेंस आर्बिट्राज बोलो या फिर एडसेंस लोडिंग, वो डायरेक्ट प्रॉक्सी वगैरह से क्लिक नहीं होता, लेकिन एड्स रन करने के बाद उसमें वो आर्बिट्रेशन होता है, वो भी क्लिक के थ्रू से ही, ठीक है। कुछ उसमें ऐसा स्क्रिप्ट लगाया जाता है जिसके थ्रू से यूजर जो आता है वो हाई CPM कीवर्ड पे वो लॉन्च होता है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि हमारा कोई भी जैसे हम एड कैंपेन चलाते हैं ना, तो उसमें हमारा एड कैंपेन तो चलेगा बिल्कुल लो CPM, जैसे हमारे एड कॉस्ट जो है वो बिल्कुल लो चले, लेकिन उसमें यदि क्लिक करके कोई यूजर हमारी वेबसाइट में आता है ना, तो उसको बहुत सारा हाई इंश्योरेंस वगैरह जैसे हाई CPM कीवर्ड रहते हैं ना, उस टाइप का वो आर्टिकल में वो लॉन्च हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, हमारा CPC जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें काम क्या करना है कि यदि कोई इसमें काम करना चाहते हैं तो सबसे इसका मेन चीज होता है स्क्रिप्ट। यदि आपके पास कस्टम सर्च इंजन का स्क्रिप्ट है तो आप उसमें बिल्कुल काम कर सकते हैं। वो स्क्रिप्ट के थ्रू से आप एडसेंस में लोडिंग कर सकते हैं या फिर आर्बिट्राज जो भी बोलो, एक्चुअली इसे लोडिंग नहीं बोल सकते हैं, आर्बिट्राज ही बोलेंगे, ठीक है। तो उसका जो कैंपेन चला सकते हैं वो बहुत सारे एड नेटवर्क है, जैसे टेबुला हो गया या फिर फेसबुक हो गया, लेकिन ज़्यादा प्रीफर होता है फेसबुक में। अच्छा खासा यूजर आता है, रियल यूजर आता है, तो फेसबुक के थ्रू से आप लोग इसमें ऐड कैंपेन रन कर सकते हो, उसमें ट्रैफिक को ड्राइव कर सकते हो, अच्छा खासा उसमें अर्निंग आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब इसमें बात करते हैं स्क्रिप्ट के बारे में। तो स्क्रिप्ट जो है ना, वो मैं भी यूज़ करता हूँ। तो क्या करता हूँ, मैं भी एक डेवलपर के थ्रू से मैंने भी क्रिएट कराया हूँ। तो यदि आप लोग स्क्रिप्ट बनवाना चाहते हो, परचेस करना चाहते हो, तो मैं कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा, आप डायरेक्टली उससे मैसेज करके आपका जो भी प्राइस हो आप उससे नेगोशिएट कर लेना। बाकी DBA वगैरह यदि आपका ट्रस्टेड वगैरह यदि कोई स्कैम होता है तो उसके थ्रू से मैं ये कर सकता हूँ कि DBA में करा दूंगा, ठीक है। यदि कोई स्क्रिप्ट लेना चाहते हैं तो डायरेक्ट उससे जितना भी प्राइस आपको 10,000 देना, 5,000 देना, 2,000, 20,000, 25,000 जितना भी मांगता है, या 50,000, 60, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्क्रिप्ट देने के लिए 50-50 हज़ार भी लेते हैं, ठीक है। तो वो तो अलग बात है, आपको मैं डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करा दूंगा, आप उससे डील कर लेना कि कितना प्राइस में आप उससे ले सकते हो। बाकी जो पैसे की रही तो आप डायरेक्ट उससे पैसे नहीं देना, वो DBA में आपको करा दूंगा, ठीक है। बाकी नीचे लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहाँ ज्वाइन हो सकते हो एडसेंस ADX वगैरह सेल बाय करने के लिए, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में यही था कि लोग एडसेंस सर्च इंजन के थ्रू से काम करते कैसे, आपके पास भी है तो आप भी काम कर सकते हो। उसमें मैं आपको क्लियर कट कर देना चाहता हूँ कि यदि आपके पास कस्टम सर्च इंजन है ना, तो उसको आप सेल, यदि आप एक्सपीरियंस बंदा नहीं है तो उसे आप सेल ही कर दो, क्योंकि उसमें थोड़ा सा ये होता है, मैं आपको सारा कुछ क्लियर कर देता हूँ कि जब भी उसमें स्क्रिप्ट लगती है और उसके बाद एड्स वगैरह रन होता है ना, तो उसका एक होता है एडसेंस का RPM। आप लोग तो एडसेंस आपके पास है तो आपको तो आइडिया होगा कि उसमें RPM क्या है, कि रेट पर माइल, है ना, यानी कि 1000 लोग आने पे उसको एडसेंस जो है ना वो कितना रेवेन्यू जनरेट हो सकता है, वो हमें दिखता है एडसेंस में। ADX अलग होता है, लेकिन इसमें ADX यूज नहीं होता है, इसमें यूज होता है एक्चुअली में एडसेंस ही। उसी में थ्रू उसमें क्लिक आता है, CPC वगैरह उसी के थ्रू से हम लोग देख सकते हैं। तो उसमें क्या होता है, RPM यदि हम ऐड चलाते हैं स्क्रिप्ट लगा के ना, तो 1 से 2 दिन ही अच्छा खासा RPM मिलता है। इसके बाद जो है RPM वो डाउन हो जाता है, तो हमें RPM अच्छा नहीं रहने के कारण CPC उसमें कम हो जाता है। उसके बाद यदि हम ऐड चलाते हैं ना, तो वो क्या होता है कि हमारा लॉस होता है। तो बात यही है कुल मिला के कि यदि आप एक्सपीरियंस हो, पहले से कर चुके हो, तो फिर इसमें काम करो। उसके बाद भी ऐसा भी है कि यदि एक्सपीरियंस होगा भी कैसे, यदि आपके पास अकाउंट है ही नहीं, काम ही नहीं करोगे तो एक्सपीरियंस भी नहीं होगा। तो आप लोग कर सकते हो, एक्सपीरियंस कर सकते हो, थोड़ा सा लॉस होगा या फिर प्रॉफिट भी होगा। आप लोग बिल्कुल इसमें आजमाना चाहिए। यदि आप 1,00,000 2,00,000 के लोग परचेस करते हैं, अभी तो रेट थोड़ा सा डाउन हुआ है, लेकिन लोग इतना प्राइस में परचेस करने के बाद काम करते हैं, जाहिर सी बात है प्रॉफिट होता है तभी लोग काम करते हैं। तो आपके पास यदि पहले से है तो आप भी उसमें काम कर सकते हो, बस आपको स्क्रिप्ट लगाना है और एड्स चलाना है, ठीक है। तो इस वीडियो में बस छोटा सा अपडेट देना था कि बहुत सारे का क्वेरी आ चुका था कि एड्स जो सर्च इंजन वाला एडसेंस है उसमें काम कैसे किया जाता है। तो बस यही होता है, उसमें एक स्क्रिप्ट लगता है और उसमें एक ऐड चलाता है। ऐड चलाने का मकसद ये है कि हम उसमें ऐड जो चलेगा वो हमारा CPC उसमें कम जाएगा, और जो उसमें ट्रैफिक आएगा वो हमारे ऐसा आर्टिकल पे वो ड्राइव होगा जिसमें हमारा कीवर्ड CPC जो है अच्छा खासा मिलेगा।
मिलेगा वो हाई जो होता है ना हाई सीपीसी कीवर्ड में वो लॉन्च करेगा आगे, ठीक है। तो उस टाइप का आर्टिकल में हमारा जो ट्रैफिक आएगा तो उससे क्या होगा, हमारा सीपीसी यदि उसमें क्लिक आता तो हमारा सीपीसी जाहिर सी बात है उसमें बढ़ेगा और हमारा एड कॉस्ट तो फेसबुक वगैरह से कम पड़ेगा और सीपीसी हमारा ज़्यादा आएगा, तो अर्निंग इस टाइप से होगा। तो उसमें क्या होता है थोड़ा सा खतरा कम हो जाता है, क्योंकि ओल्ड अकाउंट होता है, पेमेंट रिसीव अकाउंट होता है, यदि कोई लेते भी है ना तो वो पेमेंट रिसीव अकाउंट ही लेना, क्योंकि फ्रेश में बहुत रिस्क होता है, ठीक है। एक तरह से आर्बिट्रेशन हो गया, तो एक आर्बिट्रेशन में क्या होता है कि यदि पेमेंट रिसीव पहले से गूगल की नज़र में वो पेमेंट अच्छा खासा निकाल रहा है, उसके बाद यदि पेमेंट निकालता है तो उतना ज़्यादा पकड़ में नहीं आता। लेकिन डायरेक्टली यदि आपका जो बहुत सारा ऐसा भी अकाउंट मार्केट में सेल हो रहा है जैसे कि फ्रेश है, उसमें पिन वेरीफाइड ही नहीं है ना, तो उस टाइप के अकाउंट लेने का बिल्कुल जाहिर सी बात है बिल्कुल आपका लॉस होगा, ठीक है। तो उसमें आपको यही करना है कि यदि आपके पास फ्रेश है तो उस पर काम नहीं करना, यदि पेमेंट रिसीव है अच्छा खासा तो उसमें आप लोग काम कर सकते हो। उसमें काम करने का तरीका यही है कि उसमें अच्छा खासा स्क्रिप्ट लगा के ऐड रन करो, उसमें सीपीसी बढ़ेगा और 2-4 दिन में आप जितना अर्निंग करना हो वो कर लो, फिर 1-2 मंथ उसे रख दो, फिर सीपीसी उसका जब तक उसका क्लियर ना हो जाए, आरपीएम सही नहीं हो जाए, फिर से उसका आरपीएम यदि सही हो जाता है तो फिर से यूज करो, है ना। सेल करने की जरूरत नहीं है, यदि आपके पास है तो आप लोग काम कर सकते हो, जाहिर सी बात है। दूसरी चीज इसमें करते हैं कि थोड़ा सा अकाउंट इसमें जो है ना वो डिसेबल होने का भी चांस है, क्योंकि जो भी मार्केट में आता है वो थोड़ा सा जब भी वायरल होता है ना तो गूगल की नज़र में आने लगता है। जब स्टार्टिंग में था, स्टार्टिंग पीरियड में बहुत किसी ने अच्छा खासा पेमेंट निकाल लिया, अभी जो क्या है कि बहुत सारे लोग इसमें काम कर रहे हैं तो गूगल की नज़र में आ चुका है कि इस टाइप से स्क्रिप्ट लगा के एक्चुअल में होता तो ये जेन्युइन नहीं है, क्योंकि सर्च वाले इंजन क्या होता है कि उसमें हम लोग तो ऐड लगाते हैं दूसरे वेबसाइट में और दूसरे एड्स में, और यूजर का एक होता है ना कनेक्शन, वो कनेक्शन है उस ऐड के थ्रू से नहीं है, लेकिन वो लॉन्च हो जाता है दूसरे कीवर्ड पे। तो इसमें क्या गूगल थोड़ी सी पकड़ में आ रहा है कि यूजर वो ऐड देख के आ रहा है लेकिन वो दूसरे कीवर्ड में लॉन्च हो रहा है, तो इससे गूगल में थोड़ी पकड़ में आ रहा है, काफी सारे अकाउंट अभी जो है वो डिसेबल हो रहा है, ठीक है। तो इस टाइप से आप लोग काम कर सकते, थोड़ा सा रिक्सी है, लेकिन जहां भी पेमेंट बनेगा वहां तो थोड़ा रिक्स रहेगा। यदि आप लोग हाथ में हाथ भरे रहोगे तो पेमेंट उतना ज्यादा नहीं बन पाएगा, बस यही बात है। बस मैं आपको ये सलाह देना चाहता हूँ, इस वीडियो का मेन मकसद यही कि बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि इसमें काम होता कैसे है, ठीक है। यदि आपके पास पहले से अकाउंट है तो आप लोग इस टाइप से काम कर सकते हो, यदि नहीं है करना चाहते हो तो आप लोग कहीं से जुगाड़ वुगाड़ करो और इस टाइप से काम कर सकते हो, आजमा सकते हो, और 1-2 मंथ चलेगा इसका अच्छा खासा जो रेवेन्यू यदि बनाना चाहते हो तो बना सकते हो। बहुत सारे का सुनने में ऐसा भी आया है अभी तक का कि इनवैलिड भी ज़्यादा कट रहा है और ऊपर से क्या हो रहा है कि वो अकाउंट डिसेबल हो रहा है। दूसरी बात की पेमेंट रिलीज ही नहीं कर रहा, ना डिसेबल कर रहा है ना रिलीज कर रहा है, बस पेमेंट अटक गया है। एडसेंस में ही दिख रहा है कि $5,000 बना है, $20,000 बना है, बस वहीं पे दिख रहा है, वो पेमेंट अब कब निकलेगा ये भी नहीं पता है, ठीक है। बहुत सारा ऐसा कंडीशन में आपको पता होगा कि एडसेंस में यदि पेमेंट नहीं निकलता है, यदि लटक जाता है तो वो बाद में इनवैलिड काट के वो अकाउंट भी डिसेबल कर देता है। तो ऐसा भी हो रहा है लोगों के साथ, वो सारा कुछ हम आपको वीडियो के थ्रू से अवेयर कर दिए। बाकी आपको काम करना नहीं करना आप अपने मुताबिक काम कर सकते हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही छोटा सा अपडेट देना था, मिलते हैं नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो के साथ। और सोशल मीडिया की जो भी सीरीज चल रही थी वो आगे हम कंटिन्यू भी करने वाले हैं। इस वीडियो के लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।